नमस्कार साथियों, सरकार स्टडी सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं आप लोगों के बीच आज वैसे ऑब्जेक्टिव को लाया हूं जो आपके एग्जाम में काफ़ी समय बचाएगा और धांसू ट्रिक के साथ हम लोग उसको आज पढ़ेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों के समक्ष, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष है 2 कोऑर्डिनेट -3, -1 कोऑर्डिनेट 0 एंड लास्ट 2 कोऑर्डिनेट -4। अगर हम लोग के पास ये ऑब्जेक्टिव है तो इसे हम जनरली क्या करते हैं कि हम लोग फार्मूला पे इसको बैठाते हैं, लेकिन हम लोगों को इसे फार्मूला पर नहीं बैठाना है। बिना फार्मूला का जो है इस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है, वो भी काफ़ी समझ के साथ, धांसू ट्रिक के साथ इसको सॉल्व करना है। जो भी कोऑर्डिनेट हम लोग के पास दिया हुआ है पहले हम लोग उसको यहाँ पर लिख लेंगे। 2 कोऑर्डिनेट 3 -1, 2 कोऑर्डिनेट 3, उसके बाद है -1 कोऑर्डिनेट 0 और लास्ट में हम लोग का 2 कोऑर्डिनेट -4। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसका 3 मेथड है, या तो आप इसको फार्मूला मेथड से बनाइए और जो 2 मेथड है उसको हम बिना फार्मूला के बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। सबसे पहली बात, जो भी ये दिया हुआ है इसको हम बट्टा में लिख लेंगे। 2/3 हो गया। उसके बाद इसको लिखेंगे -1/0 हो गया। फिर हम इसको लिखेंगे 2/-4 हो गया। अब क्या करना है हम लोग को, जो ये शुरू वाला है जो हम इसको शुरू में लिखे हैं इसको एक बार और लिखना है, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। करते हैं, पहले 3 से 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद फिर 0 से 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 से 2 में करेंगे तो मेरा हो जाएगा -8। उसके बाद ये तो मेरा ऐसे हो गया। अब हम लोग चलेंगे ऐसे, यहाँ पर माइनस का साइन देंगे क्योंकि हमको अंतर निकालना है। माइनस का साइन देंगे 2 में 0 से करेंगे, यहाँ पर मेरा 0 होगा। फिर -1 से -4 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में ऐसे करेंगे, 3 दूनी 2 तिहाई 6 हो जाएगा और प्लस होगा। अब देखिए अब क्या करना है। सबसे पहली बात कि -8 और -3 -11 हो जाएगा। 0 का इसमें कोई रोल नहीं है, 0 इसमें ऐड होगा ही नहीं, तो यहाँ पर -11 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। उसके बाद 6 और 4 10 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, -11 और -10 जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो इससे माइनस से 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा -21। अब इतना जब आ जाएगा तो एक काम करना है, लास्ट में कोई भी संख्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पूछता है और बाई फार्मूला हमें मतलब कि बिना फार्मूला के हमें बनाना है, तो करना क्या है कि कोई भी संख्या है क्षेत्रफल आपका उसमें 2 से भाग दे देना है, तो -21/2 हो जाएगा। देखिए ये आपका आंसर हो गया, लेकिन आपके एग्जाम में प्लस में रहेगा साइन, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता है। इसलिए आप जो ऑप्शन लीजिएगा वो आप प्लस में लीजिएगा, तो आपका क्षेत्रफल जो है 21/2 हो जाएगा। अगर इसको आप तोड़िएगा तो आपका आंसर जो है 10.5 हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन में रहेगा और इस मेथड से आपको बनाना है। उसके बाद अब क्या करना है कि मैंने आपको ट्रिक नंबर 1 बताया है, अब मैं आपको ट्रिक नंबर 2 बताऊंगा। और 2 में कैसे बनाना है देखिए। सबसे पहली बात, आपका जो कोऑर्डिनेट है उसको लिखिए। 2 कोऑर्डिनेट 3 लिख लिए, -1 कोऑर्डिनेट 0 इहो लिख लिए, और वहाँ पर लास्ट में है आपका 2 कोऑर्डिनेट -4 ये भी लिख लिए। अब देखिए करना क्या है कि इसमें से किसी एक को हम 0 के फॉर्म में लाएंगे। इसी को लाते हैं। यहाँ पर देखिए -2 कोऑर्डिनेट -3, और जितना माइनस करेंगे उस सब में ही हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी करेंगे -2 कोऑर्डिनेट -3 और यहाँ पर भी करेंगे -2 कोऑर्डिनेट -3। देखिए करना कुछ नहीं है। अब 2 में से -2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 में से -3 तो यह 0 हो जाएगा। कंप्लीट, इसका काम तमाम हो गया। अब देखिए -1 और -2 तो ये हो जाएगा आपका -3, और 0 और -3 तो ये भी हो जाएगा आपका -3। उसके बाद करना क्या है 2 में से -2 घटेगा तो ये आपका बच जाएगा 0। अब -4 -3
7 हो गया। अब क्या कीजिएगा, देखिए इसका तो काम तमाम हो गया, इसको कुछ नहीं करना है, इसको साइड कर दीजिए। ये दोनों के यहाँ पर लिखिए -3 -3, इसको लिखिए 0 कोऑर्डिनेट -7। इसको आप इससे गुना कीजिए और इसको आप इससे गुना कीजिए। देखिए -3 और -7 में गुना करेंगे, -3 से -7 में तो 7 त्रिका 21, माइनस माइनस प्लस 21 हो गया। और -3 से गुना करेंगे 0 में तो ये 0 हो जाएगा। इसका कहानी पैक हो गया, ख़त्म हो गया। वो हम आप लोगों को बताए थे कि जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, बटा 2 कर दीजिएगा। अगर ऑप्शन में देखिएगा कि अगर पॉइंट में आंसर दिया रहेगा तो आप इसको भाग कर दीजिएगा, 10.5 आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक नंबर 2 था। और ट्रिक नंबर 1 अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसको दोबारा आप लोग को समझाऊंगा। प्रश्न संख्या हम लोग के समक्ष दूसरा है, यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। इसको हम लोग देखेंगे, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा जो बहुपद दिया हुआ है द्विघात बहुपद उसको यहाँ पर हम उतार लेंगे। 5x² - 7x + 1, बस अब कुछ नहीं करना है, बराबर 0 दे दीजिएगा। द्विघात बहुपद है, a बराबर 5, b बराबर -7 और c बराबर 1। देखिए 1/अल्फा कह रहा है प्लस 1/बीटा कह रहा है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और जब इसको सोल्व करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा आएगा। इसलिए हम पहले अल्फा प्लस बीटा का मान इसमें लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो आप देखिए b का मान आपका -7 है, अब फार्मूलों में लगा हुआ है -7, तो पहले फार्मूला का माइनस वाला साइन दे देंगे, उसके बाद b का वैल्यू जो -7 है यहाँ पर लिखेंगे, और a का मान मेरे पास 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस 7/5, ये मेरा हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का मान c/a होता है। c का वैल्यू 1 है और a का वैल्यू 5 है। जब ये हो गया तो आप लिखिएगा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा से इतना कीजिएगा, दोनों का एलसीएम लीजिएगा, आपको अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बच गया, बीटा से 1 में गुना कीजिएगा, यहाँ पर आपका बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फ़ा बच गया, अल्फ़ा से 1 में कीजिएगा, आपका अल्फ़ा आएगा। अब देखिए सीधा मान को पुट कर देना है, ये बीटा प्लस अल्फ़ा रहे तब, चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा रहे तब, इसका जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का, यही पुट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। पहले आप 7/5 लिखिए क्योंकि ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है। सेकंड में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान जो हम निकाले हैं 1/5 बटा में 1/5 कीजिए, ये ऊपर भाग जाएगा तो आपका हो जाएगा सीधा, आपका हो जाएगा 7 × 5 बाई 5 × 1 हो जाएगा, 1 × 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 7/1 = 7। यही आपका हो गया आंसर। 5 से 5 कट गया, 7/1 है, 1 से हम डिवाइड करेंगे 7 में तो हमको 7 ही मिलेगा, यही मेरा आंसर हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, काफ़ी इजी है। देखिए पाई है तो पाई क्या है, तो पाई जो है आपका अपरिमेय है। पाई आपका अपरिमेय संख्या है, एकदम ध्यान में रखना है। अगर ये पाई का मान अगर दे देता है कि पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, अगर ये दे देता है तो आपका, अगर पाई का मान 22/7 देता है तो ये आपका परिमेय हो जाएगा, और सीधा अगर पाई देता है तो ये आपका अपरिमेय रहेगा। इस आधार पर आप समझ लीजिए कि √3 है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसलिए आपका ये भी हो जाएगा अपरिमेय। उसके बाद आपका इसमें 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। सबसे पहली बात कि अभाज्य संख्या के बारे में समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या होता क्या है। सिंपली हम लोग को समझना है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 ही हो, जिसका जो फैक्टर है वो 2 ही हो। तो इसमें हम देख रहे हैं पहले आपका 2 है, तो 2 जो है 1 से डिविजिबल हो सकता है या 2 से स्वयं, तो इसका 2 है। 9 का देखते हैं, 9 आपका 1 से हो सकता है, उसके बाद 3 से हो सकता है और खुद 9 से, इसका 3 गो आ गया। 10 है, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा और खुद 10 से हो जाएगा, इसमें 4 गो आ गया।
12 है तो 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, खुद 12 से होगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इसका 6 गो हो गया। अब कहने का मतलब है कि हम अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका 2 गो गुणनखंड हो, जो मतलब जिसका 2 गो मतलब क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर जो होता है उसका मात्र 2 गो फैक्टर होता है, और 2 गो से अधिक रहेगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए मेरा जो अभाज्य संख्या है वो 2 होगा। इसलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा कि जिसका 2 गो फैक्टर होगा वही अभाज्य संख्या होगा, और उससे अधिक होगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। अब देखिए AP 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 का सार्वअंतर है। अब सार्वअंतर है, हमको D निकालना है। सिंपल देखिएगा कैसे करेंगे हम। मेरे पास ये जो प्रश्न है इसका हमसे सार्वअंतर पूछ रहा है। देखिए एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको कहेगा पदांतर ज्ञात कीजिए, सार्वअंतर ज्ञात कीजिए या D निकालिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सार्वअंतर का ही मतलब होता है D निकालना है हमको, पदांतर का ही मतलब D निकालना है। सिंपल देखेंगे D का जो फॉर्मूला होता है A2 - A1। देखिए A हो गया, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और ये A4 हो गया। तो A2 - A1, A2 का मान मेरे पास क्या है 3 + √2, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए A1 का मान है मेरे पास 3। अब यहाँ पर देखिए कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, और हमेशा माइनस प्लस वाला संख्या क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, मतलब कट जाता है। क्या बच गया मेरे पास √2। यही मेरा क्या हो गया, सार्वअंतर हो गया, मतलब D हो गया। करना क्या है कि आप लोग को वीडियो को समझना है, प्रत्येक प्रश्न को समझना है। और समझ में नहीं आएगा तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमको ये प्रश्न समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा कि पुनः उसको मैं आप लोग को बताऊँ। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ आपकी परीक्षा से संबंधित तो आप तक पहला नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।